नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र के किसान क़ायदीन की BRS में शमूलियत। तेलंगाना भवन में KCR का खिताब। मुल्क की किस्मत बदलने किसानों पर दिया जोर। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी को रोकने का KTR ने मरकज़ी हुकूमत से किया मुतालबा। शहर के हुसैन सागर के करीब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तैयारी का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 7 अप्रैल तक आज़मीन हज रकम की पहली किस्त अदा करें। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। हिंदुस्तान में अवाम हकीकी डिग्रियों के बावजूद मुलाजिमत से महरूम और जिसके पास डिग्री नहीं वो सरकर्दा ओहदे का हामिल। के कविता का मोदी पर तंज। माह रमज़ान के पहले रहमत के दहे का इख्तिताम। शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में 3 पारों की हुई तिलावत। बाज़ रिक़्क़त अंगेज़ की गई दुआ। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क के किसानों को एक मजबूत ताकत बनते हुए मुल्क की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। CM KCR ने कहा कि मुल्क में अब तक 14 वज़ीर आज़म बने हैं मगर आवाम की सूरत हाल जैसी कि वैसी बरकरार है। आज तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र किसान शेतकारी संगठन के कायदीन ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। KCR ने तमाम कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका खैर मकदम किया। KCR ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जिद्दोजहद हक बजानिब है। उन्होंने कहा कि संजीदगी से किया गया काम तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 50 साल सियासी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात का मुशाहिदा किया। KCR ने कहा कि मुल्क के सदर मुकाम में किसानों ने 13 माह तक मुसलसिल एहतजाज किया मगर किसानों के एहतजाज के आगे मोदी को सर तस्लीम कम करते हुए मौज़रत ख़्वाही करना पड़ा। इसके बावजूद किसान और आवाम बेशुमार मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ताहम मरकज़ी हुकूमत इन्हें कोई सहूलत फराहम नहीं कर रही है। तेलंगाना साउंड में तेलंगाना राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर माननीय श्री हरीश राव जी, तेलंगाना राज्य के MLAs श्री बालका सुमन जी, श्री जीवन रेड्डी जी, MLC श्री सुभाष रेड्डी जी और भारत राष्ट्र समिति किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत जोरों से किसानों के लिए लड़ने वाले मशहूर नेता हमारे गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी और भारत राष्ट्र समिति बनाने में बहुत महाराष्ट्र राज्य में आके पहले सभा में काम किया मेरे दोस्त माननीय रविंद्र सिंह, तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन चेयरमैन जी और तेलंगाना राज्य के अन्य प्रमुख लोग और मेरे साथी BRS पार्टी जनरल सेक्रेटरीज, दिल्ली इंचार्ज श्री रवि कोहट जी, दिल्ली हरियाणा और मेरे साथी BRS के जनरल सेक्रेटरी श्री हिमांशु तिवारी जी और सबसे बड़ा 5-6 महीने से लगातार BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने आंध्र प्रदेश के स्टील प्लांट की निजीकारी को रोकने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। KTR ने इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को एक खुला ख़त रवाना किया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्टील को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने की साजिश हो रही है। वजीर KTR ने सवाल किया कि मरकज़ी हुकूमत जिसने कॉरपोरेट्स के 12.5 लाख करोड़ रुपए के खर्चात माफ़ किए हैं और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट पर रहम क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ विशाखापट्टनम की स्टील मसनूआत खरीदे और वर्किंग कैपिटल को माली इमदाद फराहम करे। KTR ने मरकज़ी हुकूमत से स्टील प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी ख्वाहिश की। शहर हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तैयारी का काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबू जगजीवन राम जयंती तकारीब के सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर बहबूद कोप्पला ईश्वर इस कमेटी के एजाज़ी चेयरमैन होंगे।
जगजीवन राम और अंबेडकर जयंती तकारीब को रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर मनाएगी। कांसे का 125 फीट ऊंचे मुजस्समे को पार्लियामेंट की इमारत में लगाए गए अंबेडकर के मुजस्समे की तर्ज पर बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में यह मुजस्समा 50 फीट ऊंचा है। अंबेडकर जयंती के मौके पर इस माह की 14 तारीख को मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदियाल के एक मकान में घुसकर चोरों ने 80 तोले के तलाई जेवरात और 14 लाख रुपए की नकद रकम चोरी कर ली। ज़राए के मुताबिक ये वारदात कल शब ज़िले के रामपुरम में वाक़े इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदर एम वेंकटेश्वर रेड्डी के मकान में पेश आई। वेंकटेश्वर रेड्डी अपने अरकान ख़ानदान के साथ तिरुमला गए थे। चोरों में घर में किसी के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए ये वारदात अंजाम दी। इस वाक़े की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस और वेंकटेश्वर रेड्डी को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और पुलिस ने मकान में शवाहिद जमा किए और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। बीआरएस के रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने कहा कि बेरोजगारी की शरह 7.8%, जो 3 माह में अब तक की सबसे ज़्यादा है। ताहम नौजवानों की सलाहियत से इस्तेफादे की मसाई के लिए क्या कोई फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की जा रही है? कविता, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि आज के हिंदुस्तान में अवाम हकीकी डिग्रियों के बावजूद मुलाजिमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं और एक शख्स जिसके पास डिग्री नहीं है वो सरकर्दा ओहदे का हामिल है। तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने इत्तला दी है कि कुर्रे में आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन को 7 अप्रैल तक नाकाबिल वापसी प्रोसेसिंग फ़ीस 300 रुपये, पेशगी हज रकम 80,000 रुपये और मुतफर्रिक बकायाजात 1500 रुपये डिपॉजिट करें। आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन को मजमूई तौर पर 81,800 रुपये 7 अप्रैल तक जमा करवाने होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाख के ज़रिए ये रकम अकाउंट में जमा करवाई जाए। दीगर किस्तों से मुताल्लिक़ फ़ैसले से फ़िज़ाई किराए की रकम और सऊदी अरबिया में सऊदी अखराजात पर गौर करने के बाद अनक़रीब ऐलान किया जाएगा। पेशगी रकम डिपॉजिट करने के बाद आर्जी मुंतखब आज़मीन को चाहिए कि वो 10 अप्रैल तक मुताल्लिक़ा रियासती हज कमेटियों को पे स्लिप की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करें और मुताल्लिक़ा हज कमेटी में एक कॉपी जमा करवाएं। हज कमेटी अनक़रीब शहर और अज़ला में हज तरबियती कैंप्स मुनक़्क़िद करेगी, जिसका अलहदा ऐलान किया जाएगा। माह रमज़ान के पहले रहमत के दहे का इख्तिताम हो गया। शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद, दीगर मसाजिद के अलावा फंक्शन हॉल्स और दीगर मुकामात पर 3 पारों की तिलावत हुई। फ़र्जंदान तौहीद ने खुशू व खुज़ू के साथ इस पहले दहे को मुकम्मिल किया। मक्का मस्जिद में हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने नमाज तरावी की इमामत की। इस पहले दहे की तकमील के साथ ही मसाजिद में रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ भी की गई, जिसमें अश्कबार होकर मुसल्लियों ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगी। इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी, आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़, मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों के उरूज, तरक्की, ताकतवर साजिशों और नाकाम मनसूबों से पूरी दुनिया को महफूज रखने और मुसलमानों को नए इनकलाब का नक़ीब बनाने के लिए तवील दुआएँ मांगी गई। शहर हैदराबाद में माह रमज़ान में दुकानात और तिजारती इदारों को रात भर खुली रखने की इजाज़त है, जिसके पेश नज़र खाने पीने की अशिया की फ़रोख्त भी ज़ोरों पर हो रही है। कई फंक्शन हॉल्स और घरों में भी ख़वातीन के लिए तरावी का अहतमाम किया गया। रमज़ान करीम की मुनासिबत से हुकूमत की जानिब से भी वसी इंतज़ामात किए गए हैं। हैदराबाद में रात के औक़ात में जारी रहने वाले बाज़ारों के पास सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। शादी में आतिशबाजी करने के दौरान दुल्हन ज़ख्मी हो गई। यह वाक़या रियासत महाराष्ट्र में पेश आया। शादी का दिन हर किसी के लिए ख़ास होता है। बाज़ लोग इसे यादगार बनाने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश में रहते हैं, तो बाज़ लोग बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हैं। लेकिन आजकल अलग अलग तरह से फ़ोटोशूट का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे ही एक वाक़े में दुल्हन ज़ख्मी हो गई। यह वाक़या रियासत महाराष्ट्र में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हा और दुल्हन फ़ोटोज़ के लिए पोज दे रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में नकली बंदूकें पकड़ी हुई थी, जो आतिशबाजी के ज़रिए चमक पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ही उन्होंने बंदूक चलाई, दुल्हन के हाथ में मौजूद बंदूक से बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ निकलने लगी, जिसकी वजह से दुल्हन का चेहरा झुलस गया। ये एक दिल दहलाने वाला वाक़या है, जो शादियों में गैर ज़रूरी ख़तरात मोल लेने को उजागर करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सारिफिन कई तरह के तबसरे कर रहे हैं।
ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम आयम्मा मौज़निन हज़रात जिनको वक्फ बोर्ड से एजाज़ें नहीं मिलते और जिनको मसाजिद में 5 से 8 हज़ार रुपये ही तनख्वाह मिलती है, इनको 2000 मालियत की राशन किट्स और नकद 1200 रुपये रकम तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, मौलाना शफ़ी मसूदी, अबरार आज़ाद और मिन्हाज क़ादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। हूँ कि जिसने इस गुनाहगार इस हक़ीर को अपने बंदों की खिदमत के लिए कुछ मौका इनायत फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सोच के तहत ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल का क़याम अमल में आया था और उस वक्त से आज तक तकरीबन 6 साल का अरसा हो रहा है और 2018 से मुसलसल अइम्मा मौज़निन की खिदमत में लगे हुए हैं। चाहे हुकूमत की तरफ से एजाज़ियों की जो ना अदम इजराई का मामला हो या दरख्वास्तों की मंजूरी का मामला हो, हर मामले में अल्लाह ताला ने हमसे खिदमत लिया है और इंशाअल्लाह ताला खिदमत जारी रहेगी। लेकिन हुकूमत तेलंगाना जो तेलंगाना में अइम्मा मौज़निन के लिए जो एजाज़ियों का ऐलान किया था, जिसमें से सिर्फ 10,000 अइम्मा मौज़निन को एजाज़ें मिल रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त वक्फ बोर्ड में 5,000 दरख्वास्तें पेंडिंग में है जो 2018 से अभी तक उनका तस्करा नहीं हुआ और अभी इस साल भी होने के कोई जो ना इम्कानात नहीं है। अब वो क्यों नहीं होंगे क्या है वो बात अलग है, बात फिर वो सियासी हो जाती। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना में, बल्कि अब हमारे शहर में यहाँ मौजूद है, आपको सुनकर अगर मैं, क्योंकि मैं सख्त अल्फाज कहने में बहुत बदनाम हूँ, क्योंकि मैं पेशे से हकीम हूँ और कलमी गोली देना मेरा काम है। अब सामने वाला उसको तकलीफ समझ रहा तो उसकी सोच है, लेकिन मैं बीमारी निकालने के लिए देना मेरा फरीज़ा है। तो आज हमारा हाल ये है कि हमारे मस्जिद का इमाम को हम 5,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि हमारे बच्चों के लिए जेब खर्च में पैसा खर्चा हो जाता, पेट्रोल के लिए खर्च हो जाते। ये नहीं समझ रहे कि हमारा इमाम और मौज़न 5,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह में 2-3 बच्चों को लेकर कैसा ज़िंदगी गुजारेगा वो। HA हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से शहर हैदराबाद के AC गार्ड में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। हर साल की तरह इस साल भी इस तंजीम की जानिब से 700 मुस्तहिकीन में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज व दीगर ने शिरकत की, जबकि इन्हीं हजरात के हाथों किट्स की तकसीम अमल में आई। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज AC गार्ड में HA हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से जो हर साल राशन किट्स भी बांटा जाता है, वो आज यहाँ पे बांटा गया। ये काम को अंजाम देने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और ऑनरेबल MLA नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेरा साहब और ऑनरेबल MLC और विप MS प्रभाकर राव साहब यहाँ पर मौजूद थे ये काम को अंजाम देने के लिए। आज तकरीबन हम 700 किट्स बांट चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिडिल्स के एरिया के और चिंतल बस्ती, वीरनगर, खैरताबाद, आसिफ नगर, फसलान सर, इस तमाम एरियों से लोग आकर अनाज ले चुके हैं। और ये फाउंडेशन जो है इस अनाज के अलावा और दीगर कामों को अंजाम देता है बरस के 12 महीने, जैसा कि फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हो और फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो पेशेंट अटेंडर्स को, और नोटबुक्स, बैग्स और नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट स्कूल्स में, और विंटर सीज़न में ब्लैंकेट जो गरीब बेसहारा होते हैं उन लोगों को ब्लैंकेट तकसीम करना, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये फाउंडेशन गवर्नमेंट स्कीम्स जो होते हैं, शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, आसरा पेंशन हो, सिंगल विडो पेंशन हो, उसको लोग को क्या है, गवर्नमेंट तो स्कीम्स दे रहे हैं मगर पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। तो पब्लिक के साथ रहकर उसको कैसे हासिल करना, वो उसका गाइडेंस भी देते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम आगे भी और भी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि HA हेल्पिंग फाउंडेशन के मेंबर्स को और टीम को, फाउंडेशन को आप दुआओं में रखें ताकि हम और भी कारनामा कर सके। थैंक यू। 2018 में क़ायम हुआ।
आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। महाराष्ट्र के किसान कायदीन की बीआरएस में शमूलियत, तेलंगाना भवन में केसीआर का खिताब, मुल्क की किस्मत बदलने किसानों पर दिया जोर। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी को रोकने का केटीआर ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। शहर के हुसैन सागर के करीब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तैयारी का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 7 अप्रैल तक आज़मीन हज रकम की पहली किस्त अदा करें, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। हिंदुस्तान में अवाम हकीकी डिग्रियों के बावजूद मुलाजिमत से महरूम और जिसके पास डिग्री नहीं वो सरकर्दा ओहदे का हामिल की कविता का मोदी पर तंज। माह रमज़ान के पहले रहमत के दहे का इख्तिताम, शहर की तारीखी मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में 3 पारों की हुई तिलावत, बाज़ रिक़्क़त अंगेज़ की गई दुआ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।